नेजा उन्हें कहता है जो मुझे कभी भी खुश देखना नहीं चाहते हैं वो मुझे बधाई देने क्यों आएंगे। तो राजा नेजा से कहते हैं कि सभी गांव वालों को पता चल गया है कि तुमने उनकी जान बचाई है और तुम्हारा जन्म नीले मोती की वजह से हुआ है, इसलिए सब जरूर आएंगे। जिससे नेजा खुश होकर समुद्र के किनारे पर जाकर शंख बजाता है, जिसकी आवाज सुनकर बिंग वहाँ आ जाता है। तो नेजा उसे एक पत्र देकर कहता है कि तुम्हें कैसे भी मेरे जन्मदिन के जश्न में आना होगा, क्योंकि तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर बिंग उससे बहुत प्रभावित होता है और नेजा से कहता है मैं जरूर आऊंगा। मगर जब नेजा अपने जन्मदिन की तैयारी कर रहा होता है तभी वहाँ शेन आ जाता है और नेजा को बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सब झूठ कहा है, क्योंकि तुम्हारा जन्म डायमंड मोती की वजह से हुआ है। ये सुनकर नेजा को बहुत गुस्सा आता है और वो मास्टर टाइजन के बताए गए मंत्र को बोलता है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाता है और सभी गांव वालों पर हमला कर देता है, जिससे सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। नेजा गुस्से से आग बबूला होकर जब सभी गांव वालों के सामने आता है तो मास्टर टाइजन उसे जन्मदिन के उपहार में अपना जादुई छड़ी और पिक देते हैं, जो नेजा के छूते ही व्हील में बदल जाता है, जिससे वो बहुत तेज उड़ सकता था। मगर नेजा सभी को बताता है कि मुझे सब पता चल गया है कि मेरा जन्म बुरे मोती से हुआ है और तुम सबने मुझे गुमराह किया है कि मेरा जन्म जीवन मोती की वजह से हुआ है, ताकि मैं इन गाँव वालों की रक्षा कर सकूं और 3 साल के होते ही मर जाऊं, जिससे तुम सब मेरे गुस्से से बच सको। लेकिन तभी नेजा मास्टर टाइजन के सिखाए हुए मंत्र को बोलता है, जिससे उसके गले में लगा कवच खुल जाता है और वो अपना असली रूप में आ जाता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और गांव वालों को एक एक करके मारने लगता है। ये देखकर महाराज और मास्टर टाइजन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे नेजा गुस्सा होकर महाराज पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बिंग नकाब पहनकर वहाँ पहुँच जाता है और महाराज को बचा लेता है और सब मिलकर जैसे तैसे नेजा को वो कवच वापस से पहना देते हैं, जिसके बाद महाराज बिंग को धन्यवाद कहते हैं और बिंग वहाँ से चुपचाप जाने लगता है। तभी महाराज को बिंग पर शक होता है और वो बिंग का नकाब हटा देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि बिंग एक ड्रैगन है। और मास्टर टाइजन बिंग से कहते हैं जीवन मोती को चुराने की सजा महागुरु तुम्हें जरूर देंगे। महाराज को बिंग पर शक होता है और वो बिंग का नकाब हटा देते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि बिंग एक ड्रैगन है। और मास्टर टाइजन बिंग से कहते हैं जीवन मोती को चुराने की सजा महागुरु तुम्हें जरूर देंगे। तभी शेन वहाँ आ जाता है और बिंग से कहता है कि तुम इन सब की जान बचाना चाहते थे, लेकिन इंसान किसी भी राक्षस को नहीं अपनाते हैं। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें अपना गुरु और पिता का बदला लेना है या नहीं। जिससे बिंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से पूरे गाँव के ऊपर पानी को इकट्ठा करके बर्फ में जमा देता है, ताकि वो बर्फ नीचे गिरकर सभी लोगों को मार दे। जिसके बाद महाराज और रानी बिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंग उन दोनों को बर्फ में जमा देता है। तभी नेजा वहाँ आ जाता है और बिंग पर हमला कर देता है और मास्टर टाइजन नेजा को बताते हैं कि बिंग पूरे गांव को तबाह कर देना चाहता है, ताकि इनकी सच्चाई महागुरु को पता न चल सके। ये सुनते ही नेजा बिंग पर हमला कर देता है, लेकिन कड़े की वजह से नेजा की शक्तियाँ कम पड़ रही थी, तो वो मास्टर टाइजन का सिखाया हुआ जादू इस्तेमाल करके शेन का रूप ले लेता है, जिससे बिंग कंफ्यूज हो जाता है और तभी शेन और नेजा आपस में टकरा जाते हैं। इसका फायदा उठाकर नेजा शेन के हथियार को बदल देता है, जिससे बिंग शेन को ही नेजा समझकर मारने लगता है। अभी मास्टर टाइजन एक जादुई नक्शे से इन सब पर हमला करते हैं, जिससे सब एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। नेजा और बिंग आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन नेजा की शक्तियाँ कड़े की वजह से कम पड़ रही थी, इसलिए वो मास्टर टाइजन का सिखाया हुआ जादू इस्तेमाल करता है और शेन का रूप ले लेता है, जिस